गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लेक्चर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, इन फिगर जो फिगर यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, ए पोर्शन ऑफ सर्किट, ये फिगर किसी सर्किट का एक पोर्शन है जो कि शोन दिखाया गया है, फॉर विच द फॉलोइंग वोल्टेजेस एंड करेंट्स आर नोन। मतलब ये जो सर्किट जो बना हुआ है इसमें बहुत सारे जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया हुआ है। V1 का वैल्यू दे दिया 10e−2t वोल्ट हमारा, V2 का वैल्यू दे दिया 2e−2t वोल्ट दे दिया है, I3 का वैल्यू 6e−2t एम्पियर है। फाइंड V4। कहने का मतलब है कि ये जो फिगर दिया हुआ है आपका, इस फिगर में जो हमारा नेटवर्क है उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, V4, मतलब वोल्टेज निकालना है इसका। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ जान जाए कि जब हम प्रॉब्लम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ये जो नेटवर्क है दिया हुआ है हमारा, इसमें थोड़ा एलिमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन सा एलिमेंट है हमारा, पहले उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना, 2 फराड है। ये कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है हमारा, बताया था कि एरो से यदि सर्किल में होगा हमारा तो क्या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू I3 दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू दे दिया कितना, 1/2 हेनरी, और इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वही हमको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा हमारा। ये हमारा कौन सा सोर्स है, ये देखो थोड़ा डायमंड शेप में है हमारा, इसमें लगा हुआ एरो है हमारा, तो ऑब्वियस है कि ये करंट सोर्स होगा। लेकिन जब भी डिपेंडेंट होगा तो किसी हमारा पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा होगा, तो इस किस पैरामीटर्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है वो देखिए यहाँ पर I1 लिखा हुआ है, यानी ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। और I1 कहाँ का करंट है हमारा, वो देखिए 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस है। ठीक है, आप हमेशा रिमेंबर रखोगे कि किसी भी आपका इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटी मतलब वोल्टेज या करंट के सफिक्स में यदि जो हमारा नंबर्स है वो ब्रांच को इंडिकेट करेगा, वो क्या करेगा, ब्रांच को इंडिकेट। इसका मतलब ये I1 है तो इसको फर्स्ट ब्रांच को कंसीडर कर रहा है, V1 है तो इसके क्रॉस फर्स्ट ब्रांच का ये वोल्टेज, V2 इसको सेकेंड ब्रांच का वोल्टेज मान रहा है, ये I3 इसको थर्ड ब्रांच को मान रहा है, इसको क्या हुआ है, फोर्थ ब्रांच मान रहा है। ठीक है, ये तो हमको सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हमको जो जो यहाँ डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बनाने से पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जो डाटा यहाँ पर है दिया हुआ उसको एक जगह कलेक्ट कर लें। तो हम लिख देते हैं गिवन दैट क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। V1 का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दे दिया है 10e−2t वोल्ट। फिर क्या दिया, V2 यानी सेकेंड ब्रांच का वोल्टेज भी दे दिया 2e−2t वोल्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा I3 करंट का वैल्यू दिया हुआ है 6e−2t एम्पियर। तो हमको निकालना क्या है, V4 का वैल्यू पता करना है। ठीक है, थोड़ा V4 कहाँ है हमारा, थोड़ा देखिए किस एलिमेंट के क्रॉस का वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, एक इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज है। तो याद करो इंडक्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो यदि इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हमको निकालने के लिए इसका इंडक्टेंस का वैल्यू तो दिया हुआ है, यदि इसमें हम करंट फाइंड कर लें तो हम क्या, इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई चेंज ऑफ करंट होगा, वो क्या होगा आपका, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। क्योंकि आपको बताए थे कोई यदि इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू L है और यदि इसमें करंट I पास हो रहा हो तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, LdI/dt, यही ना। यानी इस वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हमको करंट इसमें निकालना पड़ेगा कि करंट कितना होगा, है ना। तो ऑब्वियस ये चौथा ब्रांच है तो इसमें करंट जो होगा वो क्या होगा, चौथा ब्रांच का करंट होगा। तो सबसे पहले इसमें हम एक करंट मान लेते हैं। अब ये देखो ये करंट हमारा है, इसमें आप करंट दिखा दिए कि मान लो इसमें I4 होगा, लेकिन ये करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, तो हमेशा रिमेंबर रखना कोई भी एलिमेंट में हमेशा जो करंट की टेंडेंसी होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर जाने की होती है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस, हमेशा करंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर। यानी इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा हमारा ये, और इस करंट को हम मान लिए कि इसमें करंट कितना I4, कितना मान लिए I4।
यदि हम I4 की वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ से वोल्टेज इसके क्रॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए फार्मूला जो बन जाएगा वोल्टेज V4 का फार्मूला यहाँ बन जाएगा कितना, L di4 अपॉन कितना dt। यानी सबसे पहला काम क्या है, हमको इस करंट का वैल्यू निकालना है ना। अब इस करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमेशा याद रखना किसी भी ब्रांच के क्रॉस का करंट यदि वैल्यू हमको कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक आपका रूल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। वो कौन सा, हम लोग किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक हम 2 लॉ पढ़े, एक क्या था KVL और एक क्या था KCL। तो हमेशा याद रखना यदि किस करंट का वैल्यू निकालना है तो हम KCL इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, KCL। और वोल्टेज यदि कहीं कैलकुलेट करना होगा तो हम वहाँ पर KVL यूज कर लेंगे। कभी क्वेश्चन में बनाने का समय हो सकता है हमको दोनों की नीड पड़ जाए। अब यहाँ पर हमको करंट निकालना है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, KCL इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो KCL कहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, किसी नोड या जंक्शन पर। तो अब ये थोड़ा देखो तो ये जो ब्रांच हमारा है वो किस जंक्शन पर मीट कर रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, यानी इसके लिए ये ब्रांच हमारा इसी जंक्शन पर है। तो इस जंक्शन का हम नाम दे दिए हैं, मान लो O। क्या दे दिए, O। तो KCL के स्टेटमेंट के अनुसार इस जंक्शन पर हमारा जितना ब्रांच करंट होगा उसका समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा देखो तो कितना ब्रांच है, 1 2 3 4 5 हमारा ब्रांच किसको बोले थे हम लोग। आप किसी भी 2 जो है हमारा क्या था, हमारे जंक्शन को जो हमारा पोर्शन या जो लाइन कनेक्ट कर रहा था वही हमारा ब्रांच था हमारा। तो ये क्या होगा हमारा, तो इस जंक्शन पर हमारा कितना ब्रांच है, 1 2 3 4 5, यानी ये तीनों जो पांचों जो ब्रांच का करंट का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो 5 करंट का समेशन 0 होगा तो ये वैल्यू हमको मान लो निकालना है। तो इसके अलावा बाकी सब ब्रांच का करंट तो नोन होना चाहिए ना, तभी तो कैलकुलेट हो पाएगा। यदि मान लो ये नोन हो जाए, ये नोन हो जाए, ये नोन हो जाए, ये नोन हो जाए, तो यही ना एक अननोन बचेगा, तो I4 निकल जाएगा कि नहीं। अब समझो कि देखो तो इसमें क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, हमारा I3 का वैल्यू क्वेश्चन में नोन है, यानी ये नोन है हमारा वैल्यू, और बाकी किसी ब्रांच करंट का वैल्यू नोन नहीं है। तो ये करंट हमारा I4 का वैल्यू तब तक नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जब तक यहाँ का ब्रांच करंट नहीं मिल जाए हमारा, इसके क्रॉस का करंट पता नहीं चल जाए, इसके क्रॉस का करंट पता नहीं चल जाए। तो सबसे पहले इस करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसमें जितना अन्य जो हमारा ब्रांच है उसके क्रॉस हम लोग सबसे पहले करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब देखो क्या इसमें करंट पता हो जाएगा, यहाँ क्या है, ये रेजिस्टेंस है हमारा और इसके क्रॉस वोल्टेज दे दिया, V1 का वैल्यू दिया हुआ है। जब वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसके क्रॉस करंट निकल जाएगा, यानी I1 का वैल्यू कितना होगा, V1/5। चलो ये भी नोन हो गया। ये जैसे नोन हो गया तो इसी पर तो डिपेंड कर रहा है, यानी ये भी ब्रांच का करंट नोन हो गया। चलो ये नोन, ये नोन, ये भी नोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ। ओनली क्या है, ये ब्रांच का करंट यदि पता हो जाए तो हमारा क्या सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा। अब थोड़ा देखो ये कैपेसिटेंस है हमारा, इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और कैपेसिटेंस का भी वैल्यू दिया है। तो आप रिमेंबर करो, यदि कोई कैपेसिटेंस था हमारा और इसके क्रॉस का वोल्टेज पता था तो I का वैल्यू क्या होता था, C/dt। यानी इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसके क्रॉस का करंट भी निकाल सकते हैं। तो ये भी करंट पता हो गया, ये भी करंट पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, यही ना एक अननोन बचेगा हमारा। जैसे ही ये नोन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये वोल्टेज भी नोन हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप थोड़ा सा अपने सोचना कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे हम इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ वोल्टेज निकालना था। तो सबसे पहले हम जज किए कि वोल्टेज किस एलिमेंट में फाइंड करना है। तो वोल्टेज हमको इस इंडक्टेंस के क्रॉस निकालना है। तो इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हमारा तब तक नहीं कैलकुलेट हो पाएगा जब तक उसके क्रॉस करंट का वैल्यू हमको पता नहीं होगा, है ना। करंट का वैल्यू पता कर लेंगे तो हम वोल्टेज निकल जाएगा। और करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम KCL इक्वेशन का यूज करेंगे। तो चलो सबसे पहले जो जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसको निकाल लें। चलो I1 इक्वल टू कितना, V1/5। V1 का वैल्यू कितना, 10⁻⁻2t/5 2e⁻⁻2t एम्पियर।
यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। अब देखो इसमें करंट, इस ब्रांच में करंट, क्योंकि ये सेकंड ब्रांच का वोल्टेज है इसलिए इसमें करंट सेकंड होगा, और करंट इसमें किधर से जाएगा बताओ, हाइयर पोटेंशियल से लोअर, तो इसका डायरेक्शन हम ऐसे दे दें और इसको हाइयर से लोअर दिखा दें। ये क्या I2, तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C dV2 बाई कितना dt, इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे। अब बताओ C का वैल्यू इसके लिए क्वेश्चन में कितना है, 2D बाई dt, और V2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 2e⁻²t, यानी ये कितना -8e⁻²t क्या वोल्ट हो जाएगा हमारा। ये भी मिल गया, ये करंट पता हो गया, ये करंट पता हो गया, क्योंकि ये इसी पर डिपेंड कर रहा है तो ये भी नोन हो गया, और I3 का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो यही एक अननोन बचाना। और यदि इस नोट पर हमें या इस जंक्शन पे KCL इक्वेशन लिख दें तो हमारा ये भी पता हो जाएगा। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड O, हर एक नोड आपका जंक्शन हो, क्या होगा हमारा, हर एक जंक्शन आपका नोड हो सकता है, तो इसको हम यहाँ पर, अब यहाँ पर KCL इक्वेशन लिखने के लिए साइन कन्वेंशन का यूज करो थोड़ा। तो देखो यहाँ पर ये I1 क्या हो गया, इनकमिंग, प्लस कितना I2 प्लस कितना I3 माइनस कितना I4, और ये भी माइनस कितना 10 टाइम्स I1 इक्वल टू कितना 0। KCL का स्टेटमेंट क्या था हमारा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड इज इक्वल टू 0। इस जंक्शन पर हमारा क्या 5 ब्रांच का करंट है, यानी 5 ब्रांच करंट का समेशन क्या कर लिए 0, ठीक है। समेशन कहने का मतलब इसमें दोनों साइन ऑपरेट हो रहा है इसलिए समेशन वर्ड हो गया। अब इसको KCL इक्वेशन लिखने के लिए साइन कन्वेंशन यूज किए कि इस जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट होगा उसको पॉजिटिव लिखना था और आउटगोइंग को क्या लिखना था, नेगेटिव। इस साइन को कंसीडर करते हुए हम लोग इसको लिखा, ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, और ये क्या है आउटगोइंग है, इतना। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर ले पहले, तब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये I1 यहाँ पर भी है, I1 यहाँ पर, तो ये माइनस कितना 9I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस कितना I4 इक्वल टू कितना 0। अब थोड़ा देखो तो इसमें कौन कौन सा वैल्यू आपका नोन है। I1 आप निकाल चुके हो तो ये नोन हो गया, I2 भी हम लोग निकाल चुके हैं, देखो I2 का भी वैल्यू पता है, I3 क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, तो यही एक अननोन है, यानी I4 का वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें। चलो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -9 इंटू I1 का वैल्यू 2e⁻²t प्लस I2 का वैल्यू -8e⁻²t प्लस I3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 6e⁻²t माइनस कितना I4 इक्वल टू कितना 0। ये इसको सिंप्लीफाई करें तो -18e⁻²t माइनस 8e⁻²t प्लस 6 इक्वल टू I4। यहाँ से हम I4 का वैल्यू निकाल लें हम लोग तो कितना मिल जाएगा बोलिए, 18 और 8 26, यानी आपका कितना -20e⁻² कितना 2t हमारा होगा ये, यानी ये आपका क्या निकला हमारा करंट का वैल्यू निकल गया। ये क्या निकल गया हमारा करंट का वैल्यू पता हो गया हमारा। थोड़ा चेक कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारा। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4
इनकमिंग 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 दोनों आउटगोइंग हमारा, ठीक है। I1 -9 I1 -9 I1, चलो ठीक है, यानी I4 का वैल्यू कितना हो गया हमारा, इतना एम्पियर, ये करंट का वैल्यू। लेकिन हमारा एम करंट नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था, वोल्टेज। तो जैसे ही करंट पता चल गया तो V4 का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, देयरफॉर V4 इक्वल टू कितना, L dI4 अपॉन कितना dt, और L का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, हाफ d/dt, और कितना आप इधर लिखोगे, I4 का वैल्यू -20 e⁻ कितना 2t। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो 40/2 e⁻²t, यानी 20 e⁻ कितना 2t वोल्ट। यानी आपको V4 का वैल्यू कितना मिल गया, V4 इक्वल टू 20 e⁻²t वोल्ट। यही इसका आंसर हो गया हमारा, नोट डाउन अपना कर लेंगे। चलिए एक अनदर क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फिगर ए depicts a portion of a circuit in which V1 equal to 12 sin 2t volt, I2 equal to 4 sin 2t ampere, I3 equal to 2 sin 2t minus 4 cos 2t ampere, ये एक साथ है। डिटरमाइन I4, कहने का मतलब जो फिगर में आपको जो नेटवर्क दिया हुआ है उसके लिए आपको क्या करना है, I4 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कुछ हमारा डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ कौन सा हमारा, इस ब्रांच का किसी का वोल्टेज दे दिया, V1 का वैल्यू दे दिया है, I2 दे दिया, I3 दे दिया है। ये V1 मतलब क्या हुआ हमारा, हम बताए थे कि ये जो हमारा सफिक्स जो है वो ब्रांच को इंडिकेट करेगा, और V4 वोल्ट हो गया, यानी ये फर्स्ट ब्रांच का वोल्टेज दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, सेकेंड ब्रांच का करंट हुआ, I4 करंट होता है। ये हो गया क्या, थर्ड ब्रांच का करंट हो गया हमारा। तो हमको निकालना क्या है, ये चौथे ब्रांच का, इसको क्वेश्चन में ये चौथा ब्रांच मान रहा है, उसके क्रॉस का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। आप थोड़ा देखें, हम बताए थे जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो वैल्यू हमको डिटरमाइन करना है वो सबसे पहले ये देखेंगे कि उस किस एलिमेंट के क्रॉस हमसे मांग रहा है। तो I4 जो है हमारा है वो किस एलिमेंट के क्रॉस करंट पास हो रहा है, वो थोड़ा देखें तो क्या कैपेसिटेंस के क्रॉस है। तो याद करो कि कैपेसिटेंस के क्रॉस करंट कैसे निकलेगा हमारा, यदि इस कैपेसिटेंस के क्रॉस हमारा मान लो ये कैपेसिटेंस है, और इसके क्रॉस यदि हमको वोल्टेज पता हो और इस कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हो, तो करंट हमारा I इक्वल टू C dV क्या होता है dt, है ना। यदि हमारा C का वैल्यू तो दे दिया, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज हमको दिया हुआ नहीं है। यदि ये वोल्टेज हम फाइंड कर ले किसी तरह, तो हमारा क्या होगा, जो हमको वैल्यू डिटरमाइन करना है वो हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी सबसे पहला काम क्या है कि इस कैपेसिटेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा हमारा, वो हम कैलकुलेट कर लें। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा हमारा, चूँकि ये चौथा ब्रांच का है तो ये चौथा ब्रांच का वोल्टेज होगा हमारा। तो इस वोल्टेज को हम लोग V4 मार्क कर लिए, कितना V4। जब भी वोल्टेज आप मार्क करेंगे तो इसको पोलैरिटी दिखाना जरूरी है, किधर प्लस किधर माइनस। तो ये पोलैरिटी हम डिसाइड करेंगे इस करंट की डायरेक्शन से। ये करंट देखिए किधर है हमारा, ये यानी करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से क्या होगा, लोअर, इसलिए इधर प्लस मार्क कर लेना है और इधर क्या करना है, माइनस मार्क कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ से V4 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटेंस के क्रॉस करंट जब I4 निकालेंगे तो हम उस समय लिखेंगे I4 का फार्मूला क्या बन जाएगा, C d4 बाई कितना dt। यदि हम V4 फाइंड कर लें तो हमारा सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, यानी M हमारा क्या है, वोल्टेज निकालना है ना। तो जब भी क्वेश्चन में देखना हमेशा, यदि हमको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है हमारा और यदि क्लोज सर्किट बन रहा है
तो हमेशा समझना उस वोल्टेज का वैल्यू जो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ केवीएल इक्वेशन से। किसके हेल्प से? केवीएल से। यानी केवीएल जब अप्लाई करोगे तो इस लूप में, इस क्लोज पाथ में जितना हमारा एलिमेंट है हमारा, उस हर एक एलिमेंट का ड्रॉप आपको पता हो हमारा, ठीक है। यदि मान लो यहाँ का ड्रॉप पता हो जाए, यहाँ का ड्रॉप पता हो जाए, यहाँ का ड्रॉप पता हो जाए, यहाँ का ड्रॉप पता होगा, तब ये एक अननोन रखेंगे तो हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यदि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू हमको मिल जाए तो ये इजी वे में मिल जाएगा बाई केवीएल इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम इसको, जिसको अननोन है ये, बाकी हम नोन करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसका यहाँ कितना वोल्टेज होगा वो निकालेंगे, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। यदि ये सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम इजी वे में V4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम बनाने से पहले आप अपने से खुद से सोचेंगे, हम बता देंगे तो आपको लगेगा सब इजी ही है। आप अपने से पहले सोचेंगे तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको एक जगह कलेक्ट कर लो। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है हमारा, V1 का वैल्यू कितना, 12 sin 2t वोल्ट, यूनिट जरूर लिखिएगा। I2 का वैल्यू कितना, 4 sin 2t एम्पियर। I3 इक्वल टू 2 sin 2t माइनस 4 cos 2t एम्पियर। फाइंड क्या करना है, I4 इक्वल टू वाट, ठीक है। तो I4 कैसे फाइंड करेंगे ये आपको बता चुके हैं कि इस कैपेसिटेंस के क्रॉस का करंट निकालना है हमारा, तो इसके लिए हमको इसके क्रॉस वोल्टेज जरूरत पड़ेगी। यानी ये वोल्टेज V4 जब तक हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे तब तक हमारा ये करंट भी नहीं निकल पाएगा। और जब भी हमको वोल्टेज निकालना ये V4, तो ये V4 थोड़ा देखें, एक क्लोज ये सर्किट के क्रॉस का वोल्टेज हमारा बन रहा है। जब भी हमको वोल्टेज निकालना होगा तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो केवीएल लिखने के लिए इस लूप में और हर एक एलिमेंट का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ अननोन होना चाहिए। तो ये इसका वैल्यू नोन होना चाहिए, ये भी नोन होना चाहिए, ये भी नोन होना चाहिए और ये भी नोन होना चाहिए। तो देखो ये क्या है हमारा, कौन सा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है। ये किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट क्या है, वोल्टेज सोर्स। अब थोड़ा देखिए ये V2 है हमारा, तो V2 कहीं ना होगा हमारा, डिपेंड कर रहा है। जब दिखाया गया तो ये सेकेंड ब्रांच का करंट है, इसका मतलब यही इसका वोल्टेज होगा। तो यहाँ मार्क कर लेंगे, ये V2 यही होगा हमारा। जब भी वोल्टेज दिखाओगे तो पोलैरिटी दिखाना पड़ेगा। तो पोलैरिटी के लिए क्या बताए थे, करंट का डायरेक्शन देख लेना। तो करंट हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर, यानी इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस साइन, ठीक है। इज के लिए अब ये क्या है, हमारा थर्ड ब्रांच का करंट है, तो इसके क्रॉस थर्ड ब्रांच का ये वोल्टेज भी होगा हमारा। तो इस वोल्टेज को हम मार्क कर लिए V3, इसको क्या कर दिए V3, ठीक है। ये अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये निकालना है इसके क्रॉस का वोल्टेज। तो यही अननोन होना चाहिए, बाकी हमारा क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो थोड़ा देखिए, तो बाकी हमारा एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज हम थोड़ा निकाल पाएंगे या नहीं वो देख लें। यदि इसके क्रॉस की बात करें वोल्टेज V3, तो V3 कहाँ का है, ये वोल्टेज 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज क्या कैलकुलेट हो पाएगा। तो देखो, तो यहाँ करंट I3 दिया हुआ, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, तो वोल्टेज निकल जाएगा। तो जो जो वैल्यू आपको कैलकुलेट हो रहा है पहले उसको इजी वे में कैलकुलेट कर लें। तो V3 इक्वल टू कितना, 5 टाइम्स I3, ठीक है। यानी 5 गुने I3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 sin 2t माइनस कितना 4 cos 2t। ये यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, V3 का वैल्यू 10 sin 2t माइनस 20 cos 2t वोल्ट, ठीक है। चलो अब थोड़ा देखो, तो V2 क्या फाइंड हो सकता है, क्योंकि इसको हमको निकालना है तो बाकी सबका हमको वोल्टेज नोन होना चाहिए।
तो हम हर एक जो बाकी ब्रांच का वोल्टेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। V2 का वैल्यू ये कहाँ वोल्टेज है हमारा, इस इंडक्टेंस के क्रॉस। तो इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज थोड़ा देखिए तो कैलकुलेट हो पाएगा या नहीं। करंट दे दिया है हमारा, इंडक्टेंस का वैल्यू पता है, तो ये V2 भी निकल जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू कितना, L di2 अपन कितना dt, यानी L का वैल्यू कितना क्वेश्चन में मेंशन है, 2 dy/dt, और I2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना मेंशन है हमारे पास, 4 sin 2t। क्या ये वैल्यू 16 cos 2t हमारा, यानी V2 का वैल्यू कितना मिल गया हमारा, 16 cos 2t वोल्ट। ये किसका वैल्यू मिल गया, V2 का। जो जो वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप उसको बोल्ड करके आप अपना घेर लेंगे, ताकि आपको ये भी मिल गया हमारा, V2 मिल गया, V3 मिल गया हमारा, ठीक है। V1 का वैल्यू तो दिया ही हुआ है हमारा, ये भी वैल्यू डिपेंडेंट कर रहा है तो V2 पर, तो V2 निकल गया, तो ये भी वैल्यू मिल गया हमारा, सारा वैल्यू मिल गया हमारा, यही एक अननोन बचा। तो इस वोल्टेज, इस अननोन को कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, KVL इक्वेशन। और KVL लिखने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले उस क्लोज सर्किट में एक करंट का डायरेक्शन असाइन करना पड़ेगा। तो हम मान ले रहे हैं करंट जो है फ्लो कर रहा है किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किधर कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, तो बाय KVL इक्वेशन, by KVL equation we can write ये। अब KVL से कैसे लिखेंगे थोड़ा देखो। आप यदि किसी एलिमेंट के क्रॉस यदि आप मान लो जो पोलैरिटी दिखा दिए हो, ठीक है, तो उस पोलैरिटी को असाइन कर लेना। तो हमने बताया था कि इस मूवमेंट के अलोंग जो भी हमारा सोर्सेस होंगे उसमें जो पहले साइन मिलेगा उसी को कंसीडर करना है हमारा। तो इसमें पहले इसको क्या मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा हमारा। दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हो हमारा कि इसके क्रॉस का मान लो ये करंट का डायरेक्शन हुआ हमारा, ये मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ का जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा हमारा, एक दूसरे का क्या है हमारा, अपोजिट है हमारा, यानी हमारे अनुसार जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा हमारा, है ना। तो जब पोलैरिटी आप मेंशन कर दिए हो तो एलिमेंट के टर्म में ड्रॉप लिखने की जरूरत नहीं है। हम तो मान लिए कि यहाँ का वोल्टेज भी है, यहाँ भी वोल्टेज दिखा दिए, यहाँ भी दिखा चुके हैं, ये भी पता है, तो ये भी पता है। तो KVL में तो वोल्टेज ही लिखना है। तो बाय KVL इक्वेशन से वी कैन राइट, चलो ये मूवमेंट की डायरेक्शन को पहले साइन इसको क्या मिलेगा, माइनस, यानी माइनस कितना, V3, ठीक है। इसमें आओगे तो क्या मिलेगा, माइनस 5V2। इसमें जाओगे तो क्या इसको साइन मिलेगा, पहले V4। यहाँ तक आ गए। इसमें आओगे तो क्या मिलेगा, माइनस कितना, V1। इस एलिमेंट में जाओगे तो पहले साइन इसको क्या मिलेगा, प्लस V2 इक्वल टू कितना, 0। यदि एलिमेंट के क्रॉस तुम वोल्टेज मार्क कर चुके हो तो हमेशा एलिमेंट के टर्म में नहीं लिखना है, हमको उसका वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में लिख देना है। जैसे यहाँ पर हम 5 × I3 बोलोगे, सर ये तो यहाँ ड्रॉप होना चाहिए रेजिस्टिव एलिमेंट में 5 × I3। यदि उसमें भी लिखोगे तो लास्ट में तुम 5I3 का वैल्यू पुट करोगे तो हम शुरू में ही तो निकाल चुके हैं ये सारे वैल्यू V3, क्यों उतना करने जाएं। यदि आप लिखते हो तो यही हो जाता हमारा क्या है, यहाँ पर ये माइनस क्या होता, 5 × I3 लिखते हैं आप, यहाँ तक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर सॉल्व करें तो इसका वैल्यू थोड़ा देखो, V2 और V2 एक जगह है, इसको कलेक्ट कर लें तो माइनस कितना, V3 माइनस कितना, 4V2 प्लस V4 माइनस V1 इक्वल टू कितना, 0। ये हमको यहाँ से क्या निकालना था, V4 का वैल्यू हमको चाहिए था, V4 चाहिए था। इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, माइनस
V3 का वैल्यू निकाले हुए हैं तो कितना हो जाएगा वो बताइए। -10 sin 2t -20 cos 2t -4 टाइम्स V2 16 cos 2t प्लस V4, ये अननोन हमको जो निकालना था, माइनस V1 का वैल्यू 12 sin 2t इक्वल टू 0। चलो यहाँ से सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, -10 sin 2t प्लस 20 cos 2t -64 cos 2t प्लस V4 -12 sin 2t इक्वल टू कितना, 0। यही ना। तो देखो साइन वाला टर्म एक जगह कलेक्ट कर लें तो ये 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो माइनस कितना, 22 sin 2t ये वाला, ये कॉस वाले एक जगह कर लें तो ये कितना हो जाएगा, -44 cos 2t अब प्लस V4 इक्वल टू कितना है, 0। यहाँ से V4 का वैल्यू निकाल लें तो 22 sin 2t अब प्लस 44 cos 2t, ये हमको क्या मिल गया, इतना वोल्ट V4 का वैल्यू मिल गया। जैसे हमको यहाँ वोल्टेज पता हो गया, अब हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I का वैल्यू कितना, C d4 बाई कितना dt, ये फॉर्मूला से C का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें dy dt 22 sin 2t प्लस 44 cos 2t। चलो डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना होगा बोलो, इसका 44 हो जाएगा sin 2t, ये क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। लो 44 sin 2t प्लस 88 cos 2t अब बाई कितना, 4, यानी I इक्वल टू 11 sin 2t अब प्लस 22 cos 2t, यही इसका आंसर हो गया I4। I4 यही मांग रहा था आपसे क्वेश्चन में कि I4 का वैल्यू फाइंड करें, यानी I4 का वैल्यू कितना, 11 sin 2t प्लस 22 cos 2t। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर थोड़ा एक टर्म मिस्टेक हो गया है, थोड़ा देखेंगे। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पर जब लिखे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन का तो कॉस होगा हमारा ये, और कॉस का क्या होगा, साइन होगा हमारा। तो ये थोड़ा सही कर लेंगे बाबू। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट किए ही नहीं थे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 44 cos 2t और cos का माइनस 88 sin 2t। अब ये हो जाएगा कितना, 11 cos 2t और माइनस 22 sin 2t, ये I4। ये तो मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, यही इसका आंसर है। ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, और हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब के लिए आप इतना अपना नोट डाउन कर लें।